I am Seema. Today I am going to discuss about the mechanism of labor. Mechanism of labor means it is a process or it is a sequence of events that take place into the uterus. It is also called cardinal movement. Okay, cardinal movement. So cardinal movements of labor, it is known as mechanism of labor. In the mechanism of labor, there are sequence of events which take place into the uterus. ओके ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं. थ्रू दैट सीक्वेंस ऑफ इवेंट विद द हेल्प ऑफ दैट इवेंट्स जो बेबी है वो बोनी प्रोमिनेंट एरिया से क्रॉस होके बाहर आता है, मतलब बेबी की डिलीवरी होती है. सो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसकी वजह से ही बेबी बाहर आ पाता है. बिकॉज लेबर इट इज लॉन्ग प्रोसेस. इन प्राइमरी इट इज अबाउट 18 to 20 hours and in multi it is about 10 hours. So it is long process. और इस पूरे ड्यूरेशन में क्या होता है, बेबी के कार्डिनल मूवमेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं. उसी इवेंट्स को मैकेनिज्म ऑफ लेबर कहते हैं. सो द फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ लेबर दैट इज इंगेजमेंट. इंगेजमेंट का मतलब होता है बेबी का हेड बोनी प्रोमिनेंट एरिया में फिक्स होना. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर बेबी इस पोजिशन में है तो नीचे की तरफ जाके, अभी देखो बोनी प्रोमिनेंट एरिया से नीचे है, नीचे की जाके वो बोनी एरिया में चला गया. दैट मीन्स इंगेजमेंट. सेकेंड मैकेनिज्म दैट इज डिसेंट. डिसेंट का मतलब होता है नीचे की ओर आना. तो डिसेंट का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ डिसेंट विच इज अकर थ्रू आउट द लेबर, मतलब पूरे लेबर के प्रोसेस में डिसेंट की प्रोसेस होती है. Descent, meaning of descent is coming in lower area, coming down. So throughout the labor the descent will occur. After the descent, the next mechanism that is flexion of the head. Generally the head is flexed in normal condition also, but during labor the head is more flexed. हेड अगर ऐसा है तो और ज्यादा फ्लेक्स्ड हो जाएगा. जो बेबी का चिन है इट विल टच इनटू द चेस्ट ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ लेबर. After the flexion, next mechanism that is internal rotation of the head. The head will be rotate. It means हेड अगर किसी भी पोजीशन में है, ऑलरेडी हमने पोजीशंस पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में, तो हेड का जो पोजीशन है, ऑक्सीपुट का पोजीशन है, आइदर इट इज इन ट्रांसफर, आइदर इट इज इन लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपुट पोस्टीरियर, राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर, in any area. So it should be come into the occiput anterior position. Means हेड का जो ऑक्सीपुट है उसका पोजीशन अगर किसी भी एरिया में है तो नॉर्मल प्रोसेस के लिए हेड ऑक्सीपुट को एंटीरियर में आना पड़ेगा. तो दैट इज इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड. मीन्स ऑक्सीपुट का एंटीरियर एरिया में आना ही इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड है. आफ्टर द इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, crowning. The next mechanism will be crowning. Crowning means the longest biparietal diameter of the fetal head will fixed into the vulva outlet. बेबी का जो सबसे लॉन्ग, दिस इज पैराइटल बोन, तो लॉन्गेस्ट पैराइटल बाइपैराइटल डायमीटर विल फिक्स इनटू दी वल्वा आउटलेट. मतलब बाहर की तरफ वल्वा आउटलेट पे ये जो डायमीटर है वो फिक्स हो जाएगा. दैट इज अबाउट 9.5 सेंटीमीटर. ओके, सो आफ्टर द क्राउनिंग, जैसे ही क्राउनिंग मतलब बेबी का जो आधा हेड है वो बोनी प्रोमिनेंट नीचे बाहर की तरफ वल्वा आउटलेट में दिखेगा. आफ्टर द क्राउनिंग द बर्थ ऑफ द हेड विल अकर. बर्थ ऑफ क्राउनिंग मतलब आधा हेड बाहर है, उसके जस्ट बाद बेबी के हेड की डिलीवरी हो जाएगी बाय द एक्सटेंशन. बर्थ ऑफ द हेड बाय द, मतलब बेबी ऐसा है, चेस्ट फ्लेक्स्ड है तो आधा हेड फिक्स, तो बाहर और निकल के वो एक्सटेंशन करके हेड की डिलीवरी हो जाएगी. देन द नेक्स्ट प्रोसेस इज द रेस्टिट्यूशन. अभी जो इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड हुआ था, देन अगेन द हेड विल बी रीट्विस्ट, मतलब पहले वाली पोजीशन में वो वापस आ जाएगा. दैट इज रीट्विस्टिंग. एट दैट टाइम द रेस्टिट्यूशन के पहले जब इंटरनल रोटेशन हुआ था तो बेबी का जो बॉडी था वो उसी पोजीशन में था. ठीक है. आफ्टर द रीट्विस्टिंग मीन्स रीट्विस्टिंग ऑफ द हेड, मतलब अपने वो पहले वाले पोजीशन में वापस आ जाएगा. देन आफ्टर द रीट्विस्टिंग इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, क्योंकि अभी एडजस्ट होना है, बेबी के बॉडी को भी बाहर आना है, अभी सिर्फ हेड की डिलीवरी हुई है, होल बॉडी इज इन इनर एरिया. ओके, सो हेड की डिलीवरी के बाद नेक्स्ट मैकेनिज्म दैट इज इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर. आफ्टर द इंटरनल रोटेशन, अब जैसे मैंने आपको बताया था
कि नॉर्मल लेबर के लिए जो हेड का रोटेशन होना है, ऑक्सीपुट को कहाँ पे आना है, एंटीरियर में आना है, ऑक्सीपुट एंटीरियर में आना है। एट द सेम वैसे ही अगर ट्रंक की डिलीवरी होनी है तो शोल्डर को भी ऑक्सीपुट एंटीरियर में आना पड़ेगा, मतलब एट दिस लेवल। हेड भी कहाँ इंटरनल हेड को डिलीवरी के लिए ऑक्सीपुट दिस एरिया में आया था, सेम एट द सेम वैसे ही जब शोल्डर की डिलीवरी होनी है तो शोल्डर भी कहाँ आएगा, ऑक्सीपुट एंटीरियर पोजीशन में आएगा, क्योंकि हेड तो बाहर है, अंदर क्या है, शोल्डर और पूरा ट्रंक है। तो इंटीरियर रोटेशन ऑफ द इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। अब जैसे ही इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर होगा, धीरे से फिर डिसेंट का प्रोसेस होगा और बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। सो नाउ आई एम मूविंग इन द प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ डॉल। नेक्स्ट आई एम मूविंग ऑन how the fetus move into the pelvis to come out। okay, हम देखेंगे कि किस टाइप के कार्डिनल मूवमेंट्स है, इवेंट्स है जिससे बेबी बाहर आता है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पोजिशन। ओके, इट मीन्स इफ द बेबी इज इन लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर पोजिशन। आप देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने पोजिशंस पढ़ाए हैं, आप उसमें वीडियो में गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है तो। ऑक्सीपुट का एरिया लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर में है, ऑक्सीपुट एंटीरियर में, इट मीन्स लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर पोजीशन। ओके, इफ द बेबी इज इन दिस पोजीशन। ओके, सो हियर आई एम यूजिंग एज अ डमी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें जो बेबी के हैंड है, लेग से फुली फ्लेक्स्ड है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस डॉल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। Now the limbs are flexed. Okay, head is also little bit flexed when the mechanism is started. When the mechanism of labor is started, so the first mechanism is engagement. अभी आप देख रहे हो जो बेबी का हेड है वो ऊपर है, जैसे ही engagement होगा बेबी और डाउन जाएगा, like this. So this is engagement, means fixing of the head of the baby into the bony area of the pelvic. Okay, so after the engagement descent का मतलब नीचे की तरफ आना, ठीक है, coming out in lower area. So descent का जो प्रोसेस है वो पूरे लेबर में होता है। After the descent फ्लेक्शन ऑफ द हेड। अभी आप देखो यहाँ पे जो हेड है वो कैसा है, फ्लेक्स तो है बट फुली फ्लेक्स नहीं है। जैसे ही लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होगी द हेड इज गोइंग टू मोर फ्लेक्स। अभी आप देख सकते हो जो चिन है बेबी का वो पूरा का पूरा चेस्ट की तरफ आ चुका है, इट मीन्स टच, चिन पूरा चेस्ट में टच है, तो दिस इज फ्लेक्शन। आफ्टर द फ्लेक्शन द हेड विल बी रोटेट। अभी बेबी का जो पोजीशन है वो कहाँ है, लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर में। तो सबसे पहला जो रोटेशन होगा दैट इज इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। अभी हेड ऐसा है, हमने पहले ही बताया है कि जो ऑक्सीपुट है उसको कहाँ आना है, एंटीरियर एरिया में। तो जो हेड है वो ऐसे रोटेट होगा, लाइक दिस। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हेड है वो कहाँ रोटेट हो चुका है, एंटीरियर एरिया में। ओके, अभी बॉडी अभी भी कहाँ है, उसकी जो बॉडी है वो लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर में है, लेकिन हेड कहाँ आ चुका है, ऑक्सीपुट एंटीरियर में आ चुका है। ठीक है, आप एक सेकेंड मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ। जनरली यहाँ हुआ, लेकिन जैसे ही वो फ्लैक्स हुआ, फ्लैक्स होने के बाद क्या होगा कि उसको इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, मतलब जो हेड है उसको मूव करके इस पोजीशन में आना, लाइक दिस। एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। आफ्टर द इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड अगेन डिसेंट का प्रोसेस होगा और बेबी नीचे की तरफ जाएगा। और जैसे ही बेबी नीचे की तरफ जाएगा तो एक प्रोसेस आएगी दैट इज नोन एज क्राउनिंग। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्राउनिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो बोथ पैराइटल बोन। ठीक है, सो इन द क्राउनिंग द लार्जेस्ट डायमीटर और बाईपैराइटल डायमीटर, लॉन्गेस्ट बाईपैराइटल डायमीटर इज फिक्स्ड इनटू द वल्वा आउटलेट। ओके, मींस दिस बाईपैराइटल डायमीटर। सो आफ्टर द क्राउनिंग आप देख सकते हो कि क्राउनिंग में बेबी का जो हेड है, फेस है, वो रेक्टम की तरफ हो रहा है ना, मीन सैक्रम की तरफ। और जो बेबी का बॉडी है अभी भी कहाँ है, लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर एरिया में है, मतलब ये आप देख सकते हो ऑब्लिक टिल्ट है। ठीक है,
अब जैसे ही क्राउनिंग होगी, क्राउनिंग के बाद हेड विल बी डिलीवर्ड, हेड की डिलीवरी हो जाएगी लाइक दिस, मीन्स हेड इज डिलीवर्ड बाई एक्सटेंशन। अभी आप देख सकते हो हेड पूरी तरह डिलीवर हो चुका है, लेकिन बेबी की जो बॉडी है अभी भी कहाँ है, अंदर है, हेड डिलीवर हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हेड का जो फेस है वो बिलो है, ठीक है, ये बैक एरिया है, लेकिन बॉडी अभी भी टिल्ट है। बॉडी मीन्स द जो बॉडी होल बॉडी है दैट इज इन लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर पोजीशन, ठीक है। सो द नेक्स्ट मैकेनिज्म दैट इज रीट्विस्टिंग, ठीक है। अभी जो हेड और बॉडी के बीच में 45 डिग्री का टॉर्ट था। 45 डिग्री टॉर्ट मीन्स जो बॉडी है वो हेड के रिलेशन में 45 डिग्री का एंगल बना रही, क्योंकि आप देखो ये पूरी तरह से ऐसा नहीं है, लिटिल बिट क्या है, टेढ़ा है वो, ठीक है। तो इट मीन्स जो हेड है बॉडी दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 45 डिग्री का टॉर्ट है, ठीक है। सो आफ्टर द क्राउनिंग, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द हेड, रेस्टिट्यूशन विल अकर। सो द नेक्स्ट मैकेनिज्म रेस्टिट्यूशन। अब ये हेड ऐसा है, अब क्या हो जाएगा, रेस्टिट्यूशन, हेड विल मूव वन साइडेड। अब आप देखो ये बेबी का बैक है और बेबी का ये हेड है, तो दोनों का पोजीशन सेम हो गया। इट मीन्स जो टॉर्ट था, द टॉर्ट विच इज प्रेजेंट बिटवीन द हेड एंड बॉडी इज रिसॉल्व, ठीक है, बाय द रीट्विस्टिंग और रेस्टिट्यूशन, ठीक है। सो द नेक्स्ट मैकेनिज्म रेस्टिट्यूशन। विद द हेल्प ऑफ रेस्टिट्यूशन अब बेबी का जो बॉडी है और हेड है दोनों का पोजीशन सेम हो गया। आप यहाँ देख सकते हो नीचे की तरफ फेस है, ठीक है, तो बैक एंड दिस वन हेड ऑफ द बेबी। आफ्टर द रेस्टिट्यूशन द नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। अब आप शोल्डर को देख रहे हो, जो शोल्डर है वो पूरी तरह एंटीरियर में नहीं है, कहाँ पे है, राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर में, दिस वन राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर में। अब क्या नेक्स्ट मैकेनिज्म होगी, इंटरनल रोटेशन। अभी आप शोल्डर यहां देख रहे हो, सो इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर, ठीक है, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर लाइक दिस, ठीक है। अभी जो शोल्डर था वो कहाँ था, इस रीजन में था, तो इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर होगा, तो दिस वन, दिस इज शोल्डर एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर लाइक दिस, ओके। एट द सेम टाइम जैसे ही शोल्डर का रोटेशन हुआ, एट द सेम टाइम हेड का भी एक्सटर्नल रोटेशन होगा। आप देखना अभी शोल्डर ऐसा है, ठीक है, जैसे ही मैं शोल्डर को रोटेट करूंगी हेड ऑटोमेटिक रोटेट होगा, ऑटोमेटिकली ही क्या होगा, रोटेट होगा। इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड लाइक दिस। एक बार फिर से दिखाती हूँ, यहाँ पे है तो इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड। जैसे ही इंटरनल रोटेशन, अब शोल्डर कहाँ आ चुका है, ऑक्सीपुट एंटीरियर में, ओके। सो एट द सेम टाइम द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड विल अकर। फिर से डिसेंट का प्रोसेस होगा, धीरे धीरे बेबी का जो बॉडी है वो नीचे जाएगा, और जैसे ही इंटरनल रोटेशन होगा शोल्डर का, उसके बाद धीरे से बेबी की डिलीवरी हो जाएगी।